आत्मा और परमात्मा साक्षी। एक समय की बात है, किसी धार्मिक विद्वान के पास पढ़ने के लिए 2 विद्यार्थी आए। विद्यार्थियों ने विद्वान के पास आकर कहा, गुरुजी, क्या आप हमें पढ़ाएंगे? क्यों नहीं, परंतु पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। गुरुजी की बात सुनकर विद्यार्थियों ने कहा, हम तैयार हैं गुरुदेव, आप आज्ञा करें। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। गुरु ने कहा, तुम दोनों के साथ मैं अपना एक शिष्य भेजता हूँ। तुम दोनों बारी बारी से इसको एकांत में ले जाकर जहाँ कोई भी ना देखता हो, वहाँ इसको कान पकड़ाकर उठक बैठक लगवाओ और धीरे से 1-2 थप्पड़ मार के वापस मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर दोनों में से पहला विद्यार्थी गुरु के शिष्य को एकांत में ले गया और चारों ओर देखा कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि वहां और कोई नहीं, तब गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु वाले शिष्य को कान पकड़ाकर 4-5 उठक बैठक करवाई। 1, 2, 3, 4 और 1-2 थप्पड़ मारी। उसके बाद दूसरा विद्यार्थी उसी शिष्य को एकांत में ले गया और गुरु के वचन का अभिप्राय सोचने लगा। ये स्थान एकांत कैसे हो सकता है? यहाँ तो मैं लड़के को और लड़का मुझे देख ही रहा है। यह सोचकर दूसरे विद्यार्थी ने गुरु वाले शिष्य के साथ कुछ नहीं किया। फिर दोनों विद्यार्थी गुरु जी के पास आए। गुरु ने दोनों से पूछा, जो कार्य हमने तुम दोनों से कहा था, वह कार्य कर आए? हाँ, नहीं। दूसरे विद्यार्थी के ना सुनने पर, हमने जो कार्य तुम्हें करने के लिए कहा था, वह कार्य क्यों नहीं किया? दूसरे विद्यार्थी ने कहा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि जहाँ कोई भी ना देखता हो, वहाँ ये कार्य करना है। और गुरुजी, वहाँ एकांत होने पर भी आपका शिष्य मुझे और मैं आपके शिष्य को देख रहा था। और इसके अलावा परमात्मा तो सर्वव्यापक और सर्वसाक्षी है। वह हर जगह है और प्रत्येक कार्य को देखता है। इस कारण मैं आपके आदेश का पालन ना कर सका। उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तू बुद्धिमान और धार्मिक है, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, परंतु तुम्हारा साथी इस योग्य नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। शिक्षा। हम जो भी कार्य करते हैं, आत्मा परमात्मा हमेशा उस कर्म का साक्षी होता है। इसलिए मनुष्य को उनके अनुकूल कर्म करना चाहिए। कोई नहीं देख रहा, ऐसा सोचकर कभी गलत काम, पाप मत करना। ऐसा करके हम माता, पिता, गुरु, पुलिस की नजर और सजा से तो शायद बच जाएं, पर परमात्मा की नजर और सजा से नहीं बच सकते। देखो, दूसरे विद्यार्थी की सोच व विवेक।